डेवॉप्स के लिए लिनक्स जरूरी है, ऐसा सब आपने सुना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि डेवॉप्स में हम जो मेनली काम करते हैं, चाहे वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना हो, कोड को पुश या पुल करना हो, कोई भी ऐप डिप्लॉय करना हो, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड राइट करना हो, आप ये सारे काम किस में करते हैं? फाइल की हेल्प से। मतलब डेवॉप्स का सारा काम फाइल्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी फाइल्स हमारे लिनक्स एनवायरनमेंट में काम करती हैं, और ये सारी फाइल्स पे काम करने के लिए आज हम समझेंगे कि लिनक्स का फाइल सिस्टम क्या होता है। ये सब समझना हमको इसलिए जरूरी है कि जैसा हमने बताया कि डेवॉप्स में जो भी काम हो रहा है वो फाइल्स पे हो रहा है, इसीलिए एक बार अगर हमने फाइल सिस्टम समझ लिया तो हमें डेवॉप्स में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के साथ काम करने में और उसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है हमारा सीरीज 3 का डे 5, जो कि है लिनक्स फाउंडेशन फॉर डेवॉप्स। अगर आप फ्रेशर हैं, डेवॉप्स और आईटी में इंटरेस्टेड हैं, डेवॉप्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही जगह है। अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएट होता है हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में। अब यूजर मेनली किन चीज़ों पे काम करता है? वो फोल्डर्स और फाइल क्रिएट करके अपना सारा काम करता है। तो जब उसको सारा काम फाइल्स और फोल्डर में करना है तो डेफिनेटली उसको एक सिस्टम की ज़रूरत होगी जो कि उसको उन सारी फाइल्स और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना, एक्सेस देना, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होगा। तो इसी को बोलेंगे हम एक फाइल सिस्टम। अब अगर हम बात करते हैं विंडोज़ की, तो आप भी जानते हैं कि जनरली हमको वहाँ पर दिखता है सी ड्राइव और डी ड्राइव, दो तरह की हमारे पास ड्राइव्स दिखती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो पीछे से क्या होती हैं? हमारे पास हार्ड डिस्क है ना। इस हार्ड डिस्क से यहाँ पर पार्टीशंस क्रिएट होते हैं और इन पार्टीशंस में हमारे पास कुछ फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं और इन फोल्डर्स के अंदर कुछ फाइल्स अवेलेबल होती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है और इन्हीं फोल्डर्स और फाइल को हम लोग एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हार्डवेयर लेवल पे तो आपकी हार्ड डिस्क है, लेकिन यूजर लेवल पे आपके पास क्या मिल रहा है? फाइल्स एंड फोल्डर। तो ये हुई विंडोज की बात। सिमिलरली अगर मैं लिनक्स की बात करूं तो अल्टीमेटली होगा कोई हार्ड ड्राइव से, लेकिन यूजर लेवल पे आपको एक्सेस करने को मिलेंगी फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब हार्ड ड्राइव को फाइल्स एंड फोल्डर में कैसे दिया गया है? तो हार्ड ड्राइव को पहले वर्चुअली डिवाइड किया गया है, वर्चुअली से फिर लॉजिकल बनाया गया है, लॉजिकल पार्टीशंस बनाए गए हैं, और वो आपको दिया गया है फाइल्स एंड फोल्डर। इसको थोड़ा सा और समझेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने 50 और 50 जीबी की दो हार्ड डिस्क लगाई हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या है? आपके पास दो हार्ड डिस्क है, लेकिन उसने वर्चुअली क्या बोला कि मेरे पास 100 जीबी का स्पेस है। यहाँ पे हार्ड डिस्क दो है, लेकिन उसने बोला कि मेरे पास 100 जीबी का एक स्पेस है। अब मैं इस 100 जीबी को कैसे भी मैनेज कर सकता हूँ, तो उसने बोला कि मुझे 20 किसी चीज को देना है, 10 किसी चीज को देना है, 5 किसी चीज को देना है और 50 किसी और चीज को देना है। कुछ इस तरह से उसने 100 जीबी को यूज किया है। अब ये जो दिया गया है, इसी को उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स का नाम दे दिया है, ठीक है, और वही फोल्डर्स हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग विंडोज़ में बात करते हैं तो हमारे पास सी डी ई तरह की ड्राइव होती है और हमारे पास जो एड्रेस निकल कर आता है वो कुछ इस तरह से निकल कर आता है कि E: करके कोई दीपिका एंड डेवॉप्स करके कोई फोल्डर होगा और उसमें कोई फाइल होगी। सिमिलरली सी के पास अपनी कुछ प्रोग्राम फाइल्स होती हैं जिसमें वो सारी चीज़ों के कॉन्फ़िगरेशंस को रखता है। मतलब इनके पास कुछ ऐसा तरीका है जिससे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फाइल को मैनेज कर पा रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, प्लस यूज़र को अपना एक स्पेस दे पा रहे हैं जिसमें यूज़र भी अपना काम कर सकता है। सिमिलरली अगर हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स में आपका जो भी स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा स्लैश से। यहाँ पर ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। स्लैश में बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्टरीज होती हैं। डायरेक्टरीज यहाँ पे जो फोल्डर्स हैं उनको यहाँ पर हम डायरेक्टरीज बोलते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल होम, रूट, वेर, ETC, OPT, इस
तरह की बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्टरीज होंगी और ये हमेशा ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे होम की बात करनी है तो मैं बोलूँगी /home। अब अगर इस होम में मैंने कोई फोल्डर बनाया है दीपिका नाम का, तो इसका एड्रेस बनेगा /home/दीपिका। अगर मैंने ETC की बात की है और ETC में मैंने लिख दिया nginx, तो इसका एड्रेस बनेगा /etc/nginx। तो इस तरह से ये हायरार्की फॉलो होती है। लेकिन अब ये हायरार्की क्यों ज़रूरी है? ताकि हम डिफरेंट फाइल को उसके डेजिग्नेटेड स्पेस पे रख पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम होम की बात कर रहे हैं तो होम में क्या होगा, अगर आप कोई भी यूज़र क्रिएट करेंगे, जैसे हमने उबंटू इंस्टॉल किया था और उसमें एक यूज़र क्रिएट किया था, तो जितने भी यूज़र क्रिएट होंगे हर एक यूज़र का अपना एक होम होगा, उसको बोलेंगे उस यूज़र की होम डायरेक्टरी। तो वो होम डायरेक्टरीज कहाँ पर होंगी? इसमें, ठीक है। सिमिलरली टेम्प होगा तो टेम्प में आपके टेम्परेरी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे, OPT में आपके थर्ड पार्टी टूल्स इंस्टॉल करेंगे वो रहेंगे, ETC में सारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ काम आएगी? जब हम डेवऑप्स में या इन जनरल भी जब हम लिनक्स में काम कर रहे हैं, तो अगर हमको पता है कि अच्छा मुझे लॉग चेक करने हैं तो मुझे वार लॉग में जाना है, ओके, मुझे कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है तो मुझे ETC में जाना है, मुझे यूज़र से रिलेटेड कुछ काम है तो मुझे होम में जाना है। जब हमें ये सेग्रीगेशंस और इनका यूज़ पता होगा तभी तो हम उसमें काम कर पाएंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस डेवऑप्स में अगर हम देखें तो जब भी आपको कोई ट्रबल शूटिंग का काम होगा, लॉग एक्सेस करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा या चेक करना होगा, किसी फाइल को एक्सेस देना होगा, एक्सेस हटाना होगा, इनकी परमिशंस मैनेज करनी होगी, इन सारी चीज़ों में आपको ये फाइल सिस्टम हायरार्की बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो अभी तक हमने देख लिया फाइल सिस्टम और उसकी हायरार्की। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि फाइल सिस्टम तो है लेकिन डिफरेंट फाइल सिस्टम भी अवेलेबल हैं। मतलब फाइल सिस्टम के कुछ टाइप्स हैं, वो क्या हो सकते हैं? जैसे ext4, tmpfs, btr, fs, FAT32, इस तरह के डिफरेंट फाइल सिस्टम आपको सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फाइल टाइप्स की, क्योंकि लिनक्स में हम बार बार ये बोल रहे हैं कि सब कुछ फाइल है, एवरीथिंग इज फाइल, तो कैसे पता लगेगा कि कौन सी फाइल किस टाइप की है? क्योंकि यहाँ पर हार्ड ड्राइव या डिवाइस को भी फाइल बोला गया है, नेटवर्क की फाइल को भी फाइल बोला गया है, कोई कनेक्शन बिल्ड हो रहा है उसको भी फाइल बोला गया है, कोई शॉर्टकट है, कोई लिंक है उसको भी फाइल बोला गया है। तो वहाँ पर कोई एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर फाइल किस टाइप की है। तो ये कैसे समझेंगे? अगर फाइल के आगे D है मतलब डायरेक्टरी है, अगर L है मतलब लिंक है, अगर S है मतलब सॉकेट है, C है मतलब कैरेक्टर है, B है मतलब ब्लॉक है या फिर डिवाइस फाइल है या फिर आपकी जो ड्राइव है वो है। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। तो अभी तक आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। एक बार हम क्विक स्क्रीन पे रिवाइज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कमांड्स याद करने से बेटर है कि हमें यह समझ में आए कि किस टाइप की कमांड्स हमको कहाँ चलानी, क्योंकि कमांड्स तो इजीली मिल जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो उनको ढूंढना आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमको क्या देता है, फाइल सिस्टम, और इस फाइल्स पे हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं या फिर काम करते हैं। तो विंडोज में हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। सिमिलरली लिनक्स में भी हमारे पास फैसिलिटी होती है कि हम उसको ग्राफिकली एक्सेस कर पाएं, जिसको हम बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक होता है CLI जो कि कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो यहाँ पर अगर हम उबंटू की बात करें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के आपको फाइल्स एंड फोल्डर्स नजर आएंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें विंडोज की, हमने बात की थी C ड्राइव, E ड्राइव और उस तरह से प्रोग्राम फाइल्स वगैरह होती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा स्लैश, और क्या नजर आएगा, ये सारे फोल्डर्स जो अभी हमने डिस्कस किए, ये देख पा रहे हैं आप, रूट, TMP, यूजर, इस तरह के आपको सारे फोल्डर्स नजर आएंगे। बट होता क्या है कि हमको जनरली जो काम करना होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस या फिर विदाउट GUI CLI के थ्रू करना होगा। हमको सारी चीजें कमांड से इंटरेक्ट करनी होगी शेल के थ्रू, ये हमने पढ़ा था। इसीलिए ये वाला जो पार्ट था ये सिर्फ रेफरेंस के लिए था, आपको समझ में आए कि किस तरह की हायरार्की होती है, बट काम हमको इसी पे करना है।
तो थोड़ा सा फाइल सिस्टम को देख लेते हैं कि देखो रहेगी क्या, वो पूरी हार्ड डिस्क की रहेगी। हार्ड ड्राइव को हम पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, पार्टीशन पे हम फाइल सिस्टम अप्लाई करते हैं, मतलब हम नहीं कर रहे हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम हमको खुद करके देता है, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए। इस फाइल सिस्टम के थ्रू हमको क्या मिल रही है, डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये है हमारे पास हार्ड ड्राइव, इसको मैंने अभी बोर्ड पे समझाया था कि वर्चुअल फाइल सिस्टम मतलब उसने 50 को पहले 100 बना लिया, 100 को फिर उसने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके हमारे पास डिफरेंट स्पेस मिल गए। ये थोड़ा सा अभी आपको क्लियरली नजर आएगा, वेट करिए। डिफरेंट लिनक्स फाइल सिस्टम होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा देखेंगे विंडोज में हमको कुछ इस तरह का नजर आता है, वहीं लिनक्स में हर चीज स्टार्ट होगी आपकी स्लैश से, और ये डिफरेंट फोल्डर्स यहाँ पर नजर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया कि फाइल सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, अभी सारी चीजों पर ध्यान मत दीजिए, बट सिर्फ आप यहाँ पे फोकस करिए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ext4, TMPFS, VFAT, है ना। तो ये सारे यहाँ से आपको फाइल सिस्टम पता चलेंगे कि किस टाइप का फाइल सिस्टम यहाँ पर एप्लीकेबल है ना। ये रही आपके वो पॉइंट्स जहाँ से आप फाइल्स को एक्सेस करोगे, और ये हैं आपकी सारी ड्राइव्स जो कि यहाँ पे कनेक्टेड हैं, फिजिकली कनेक्टेड है, उसको हमने लॉजिकली डिवाइड किया हुआ है, और उसका एक्सेस पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। धीरे धीरे लाइन्स आपको क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट था आपका फाइल सिस्टम टाइप, यहाँ से आपको दिखेगा। अब अगर हम बात करते हैं हायरार्की की थोड़ी डिटेल में, तो कुछ इस तरह की होती है हर एक। अब ये सब बनाई क्यों है, क्यों इनके ऐसे नाम दिए गए हैं, और डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि हर एक डायरेक्टरी का अपना स्पेसिफिक रोल है, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये आप थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं, ये अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर इस लेवल पे भी ध्यान रखेंगे कि मेजर कौन से सेग्रीगेशंस होते हैं, इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो आप खुद प्रैक्टिस के टाइम जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सिर्फ इतना पता करिए कि स्लैश के अंदर कौन से होते हैं और उनका पर्टिकुलरली क्या रोल होता है। तो अगर हम रोल की बात करें, तो जैसे जो स्लैश बिन है, इसमें सारी बाइनरीज फाइल होंगी। जैसे आपने ls cp mv ये कमांड्स जो आप चला रहे हो, ये अल्टीमेटली है क्या, ये कुछ क्या है, कमांड्स है, मतलब बाइनरीज, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं बाइनरीज। तो यूजर लेवल जो भी यूज कर रहा है वो यूजर बाइनरीज आपकी स्लैश बिन में होंगी। एस बिन मतलब सिस्टम बाइनरीज होंगी। फिर ETC में क्या होगा, सारे कॉन्फ़िगरेशंस फाइल। फॉर एग्जांपल अगर आपने Nginx इंस्टॉल किया है, अपाचे इंस्टॉल किया है, टॉमकैट इंस्टॉल किया है, कुबरनेटिस इंस्टॉल किया है, तो सब का जो कॉन्फ़िगरेशन जाएगा वो आपको /etc में चेक करना होगा। /dev डिवाइस फाइल्स होंगी। proc मतलब प्रोसीजर, प्रोसेस फाइल्स होंगी। वेर मतलब यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल्स फाइल। इसमें जैसे लॉग्स अगर आपको चेक करने हैं, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, /var/log। इसमें जाके आपको पता लगेगा कि कौन सी एप्लीकेशन का मुझे लॉग चेक करना है। /temp टेम्परेरी फाइल्स यहाँ पे जनरेट होंगी। /user जिसमें यूजर प्रोग्राम्स रहेंगे। होम डायरेक्टरी, बूट, OPT में मतलब जब आप कोई से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे इसमें, तो वो सारी प्रोग्राम्स आपकी कहाँ पर जाएंगे, OPT में। ये थोड़ा सा आप डिटेल में धीरे धीरे समझ जाएंगे। थोड़ा सा इसको और डिटेल में यहाँ पर बताया गया है, तो आप इन डायरेक्टरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि कौन सी डायरेक्टरी किस किस काम में आती है। इसके बाद में ये सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप सोचो कि हमको जब फाइल सिस्टम पे काम करना है, फाइल और डायरेक्टरीज को मैनेज करना है, उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होंगी, कुछ कमांड्स। तो क्या कमांड्स होंगी वो, देखिए लिनक्स में ऐसे तो बहुत सारी कमांड्स हैं, हम सारी कुछ तो कवर नहीं कर सकते, बट मेरा अप्रोच ये रहेगा कि आपको एक आइडिया मिल जाए, आपको एटलीस्ट 10, 15, 25 कमांड्स ऐसे मिल जाए जिससे आप उसको मैनेज कर पाएँ, और जैसे ही आप उसको प्रैक्टिस करने स्टार्ट करेंगे, आपके पास खुद बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो जैसे कि ये कुछ हैं जो कि हमें हार्ड डिस्क लेवल पे अगर कुछ चेंजेस करने हैं, या कुछ उसको देखना है, उसका स्पेस मैनेज करना है, उसका टाइप पता करना है, चेंज करना है, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हमको फाइल एंड डायरेक्टरीज पे काम करना है, तो कुछ इस तरह की आपके पास कमांड्स होंगी। अब मैंने बात की थी कि टाइप्स होते हैं डिफरेंट है ना फाइल्स के, तो देखेंगे कि क्या होंगे, नॉर्मल, डायरेक्टरी, हार्ड लिंक, सिंबॉलिक, सॉकेट, पाइप, कैरेक्टर, ब्लॉक। तो ये कैसे पता लगाएंगे, तो ये इसके आगे का साइन होगा। ये कहाँ होगा, ये भी हम देखते हैं। तो ये मैंने बताया कि आगे के इनिशियल से आपको पता लगेगा कि किस टाइप की वो फाइल है। कैसे देखेंगे, जैसे आपकी ये फाइल का यहाँ पर कुछ
ना, मतलब यहाँ पे आपकी एक लाइन नजर आ रही। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे ये फाइल का नाम है जैसे लॉग, और ये क्या है, सॉकेट। अगर बात करें इनकी तो ये सब क्या है, लिंक्स फाइल हैं। ये सब क्या है, सी कैरेक्टर फाइल्स हैं। ये क्या है, बी। इस तरह से ये डी डायरेक्टरीज फाइल। तो जनरली हम लोग डायरेक्टरीज एंड फाइल पे काम करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डैश है, मतलब वो नॉर्मल फाइल है जो हमारी डायरेक्टरी के अंदर फाइल होती है, और अगर डी है मतलब वो डायरेक्टरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इसका डिफरेंस नजर आएगा। अब चूंकि अभी हमने इस वाले पोर्शन की बात करी, अब थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको कुछ नाम नजर आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रूट 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 नजर आ रहा होगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो फाइल्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं या डायरेक्टरीज हैं, वो जिस भी टाइप की फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं, उसको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई है। तो कोई ना यूजर है, कोई ग्रुप है। इसको कैसे समझेंगे, इन फाइल्स को देखेंगे, ये कोई फाइल है, इसको या तो कोई यूजर जो है मैनेज कर रहा है, या ग्रुप मैनेज कर रहा है, या सभी लोग मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करना इन द सेंस, या तो वो उसको रीड कर पाते हैं उस फाइल को, या उसमें कोई राइट कर पाते हैं, या उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो इस तरह की हम पढ़ेंगे फाइल की परमिशन, या डिफरेंट डिफरेंट फाइल की परमिशन होती है, जो कि किन लेवल पे होती है, यूजर, ग्रुप और ऑल के बेसिस पे। इसको थोड़ा सा और हम देखने की कोशिश करें कि यहाँ से हमको टाइप पता चल गया, यहाँ से हमको पता चलेगा कि इस फाइल पर किसको क्या एक्सेस है, किस मोड में ये फाइल है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि यूजर, ग्रुप एंड ऑल के पास परमिशन होगी, तो ये वाले पोर्शन से हमको पता चलेगा कि किसके पास कौन सी परमिशन है, ये यूजर कौन है, इसका ग्रुप क्या है, ये इसके नाम पता चलेंगे। यहाँ पर इसकी डिटेलिंग होगी कि कब क्रिएट हुई, मॉडिफाई हुई, टाइम स्टैम्प वगैरह आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको फाइल का साइज देखने को मिलेगा, और यहाँ पर होगा उस फाइल या फोल्डर का नाम। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा पता होगी। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप देख सकते हैं कि उसी चीज को और डिटेल में यहाँ पे बताया है। अब बात आती है परमिशंस की, तो हम डील करेंगे RWX में रीड, राइट, एग्जीक्यूट, जैसा हमने डिस्कस किया था। इसी को अगर हम मैथमेटिकली देखें तो 755 या 777, मतलब न्यूमेरिकल भी हम एक्सेस दे सकते हैं, या फिर रीड, राइट, एग्जीक्यूट के बेस पे भी दे सकते हैं। दोनों चीजें हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं। ये क्या है थोड़ा सा डिटेल में अभी नहीं, आगे देखेंगे। अब जो भी हम यूजर और ग्रुप की बात कर रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो दो कमांड्स है वो है chown, मतलब ऑनरशिप, एंड chmod, जो कि हमारा एक्सेस चेंज कर रहा है, मोड चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ऑनरशिप किस किस के पास में उस चीज का ऑनरशिप है, और किन किन लोगों को उन्होंने एक्सेस दिया है। अगर 777 है मतलब सभी के लिए वो गेट खुला है, कोई भी जाके कुछ भी एक्सेस कर सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पे मैनेज होंगी। इसको कैसे देखेंगे, कमांड्स कुछ इस तरह की चलेंगी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई स्क्रिप्ट फाइल आपने लिखी है ना, हम लोग डेवऑप्स में ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, तो अब वो स्क्रिप्ट कौन चला सकता है, किसके पास एक्सेस है, ये सारी चीजें कहाँ से डिसाइड होंगी, chmod से और chown से। ठीक है, ये दो कमांड्स हैं। इस तरह से बहुत सारी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं जिनका हम यूज करेंगे। और जैसा मैंने डिस्कस किया कि ये सब डेवऑप्स की जो भी आप देखें, देखो प्रोविजनिंग कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, कंटेनराइजेशन की बात हो रही है, सब कुछ आप फाइल में डील करेंगे, और इसीलिए फाइल सिस्टम, उसकी परमिशन, ऑनरशिप, ये सब समझना जरूरी है। अब हम इसका थोड़ा सा लैब पोर्शन देख लेते हैं। ये लैब लंबा हो जाएगा तो हम इसका पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।